पाकिस्तान में आजकल हाइब्रिड एसयूवीज बहुत ज्यादा इन है। दिस कार इज नॉट डिफरेंट। ये Hyundai Tucson हाइब्रिड 2025 मॉडल। यस, Tucson और Sportage को भी अब हाइब्रिड कर दिया गया है और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ियां काफी ज्यादा इक्विप्ड हैं। किस हिसाब से मैं कवर करूंगा आगे जाके। बट इन गाड़ियों के बारे में सबसे बेस्ट चीज ये है कि Sportage और Tucson की पाकिस्तान में लेटेस्ट शेप आ रही है। पहले ये था कि पाकिस्तान में पुरानी शेप आ रही थी, वर्ल्ड वाइड नई शेप चल रही होती थी, बट अभी पूरी दुनिया में इसकी ये शेप चल रही है, Sportage की भी, और पाकिस्तान में यही ऑफर की जा रही है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। फिर इस गाड़ी की लुक्स भी काफी अनकन्वेंशनल है। इस तरह से इसकी जो ये हेडलाइट्स हैं ये यहाँ पे दी गई हैं, मोस्टली आजकल की गाड़ियों की तरह। फिर यहाँ पे जो ये पूरी लाइट कंटिन्यू करी है ये इसकी DRL है और गाड़ी की लाइट्स ऑफ करने के बाद ये पूरी ग्रिल की तरह ही सिंक हो जाती है। पूरी ग्रिल में जिस तरह के ये पैटर्न्स दिए गए हैं यहाँ पे भी वही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन गाड़ी को ऑन करने पे ये वाला एरिया ग्लो करता है और ओवरऑल इसकी फ्रंट की लुक काफी डिफरेंट सी आती है। फिर जहां तक बात फीचर्स की तो ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। यहाँ पे सब कुछ थोड़ा ये मैट फिनिश में दिया गया है, ग्लॉस गाड़ी से काफी तक कम कर दिया गया है और क्रोम भी अब वर्ल्ड वाइड ही गाड़ियों से काफी ज्यादा खत्म होता जा रहा है। दिस कार इज नो डिफरेंट। यहाँ पे जितना भी शाइन वाला मटेरियल है या तो शैडो क्रोम है जिस तरह की ये है, या फिर मैट में है, क्रोम ना होने के बराबर है यहाँ पे। फिर ये गाड़ी ADAS के फीचर्स भी ऑफर करती है। इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और बाकी इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक तो है ही, वाइपर भी इसके रेंज सेंसिंग आते हैं और बैक इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से सही पैसे पूरे करता है। यहाँ पे इसकी टेलर जो है ये एंड टू एंड कंटिन्यू की गई है और ये पूरी LED में है, मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स की तरह। ये भी काफी खूबसूरत लुक दे रही है इसकी और फिर ये वाले पार्ट्स हैं ये भी काफी बोल्ड से हैं और बेहतर लग रहे हैं। यहाँ पे भी सब कुछ मैट में है या फिर ब्लैक है और इसका जो Hyundai का साइन है इवन ये भी इसके अब शीशे के अंदर दे दिया गया है। पहले साइन यहाँ नीचे आया करते थे, ये ग्लास के अंदर है और इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है, वो ये है कि मैंने कुछ केसेस देखे हैं जिसमें इसके अंदर पानी चला जाता है। अगर आप गाड़ी वॉश कराते हैं या बारिश में और नीचे से हवा मारते हैं तो वो सारा पानी यहाँ पे अंदर फंस जाता है और वो फिर निकलता नहीं है इजीली। ये मेरे खास एक बड़ी वियर्ड सी चीज है और अगर आप नेट पे सर्च करें तो आपको भी इस तरह के केसेस देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे पार्किंग सेंसर तो आते ही हैं। इसका जो ट्रंक लॉकर है यहाँ पे हिडन दिया गया है और जहाँ तक बात है मैट वाली फिनिशेस की तो यहाँ पे सब कुछ मैट है और इवन इसके लोगोस भी ये मैट हैं। हर चीज यहाँ मैट की गई है, शाइन में सिर्फ इसकी बॉडी ही है। टेलगेट जो है ये पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस और इसकी आप हाइट को भी काफी तक एडजस्ट कर सकते हैं। हर बंदे अगर आज बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता तो इसकी आप हाइट को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इसको नीचे करके आप ये बटन दबा के रखेंगे और ये गाड़ी बीप करेगी। यस, अब इस बीप के बाद जब भी इसका टेलगेट खुलेगा तो ये इस साइड तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा और बाकी ट्रंक कैपेसिटी वगैरह के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट ही है। ये गाड़ी 5 सीटर आती है पाकिस्तान में, 7 सीटर वाला वर्जन इसमें आता ही नहीं है। अगर आपको 7 सीटर चाहिए तो फिर आप सेंटा फे पे स्विच कर सकते हैं, लेकिन वो इससे काफी महंगी है। इसके बारे में एक और चीज बड़ी मजे की है, वो ये है कि इसमें स्पेयर टायर आता है। हाइब्रिड गाड़ियां यूजुअली बैक पे बैटरी पैक ऑफर करती हैं, हैवल वगैरह में भी बैक पे बैटरी पैक आता है, स्पेयर टायर नहीं आता, बट इसके केस में प्रॉपर यहाँ पे स्पेयर टायर दिया गया है जो कि मेरे खास एक बड़ी फिट चीज है। रेयर बेंचेस के फोल्डेबल हैं, ट्रंक इसका ये उतना ही ओपन हुआ है जितना मैंने सेट किया था। अगर मैं इसको दोबारा ऊपर करके ये बटन दबा के रखूंगा तो इसकी हाइट रीसेट हो जाएगी इस तरह से। अब इसकी ये पहले वाली हाइट हो गई है। बाकी इसमें ट्रंक में पावर आउटलेट वगैरह आते हैं। ये गाड़ी बैक पर फॉग ऑफर करती है। फिर इसकी साइड प्रोफाइल भी पीछे Tucson ये Sportage से बहुत डिफरेंट है। Sportage में जो वर्जन आता है इसके साथ वाला वो होता है Sportage L यानी कि लॉन्ग व्हील बेस। Tucson भी साइज के लिहाज से पहले से ज्यादा बड़ी कर दी गई है। पहले वाले Tucson काफी श्रिंक सी थी। खैर इसमें भी वैसी कट लाइन दे दी गई है जिस तरह की Hyundai की सारी नई गाड़ियों में आ रही है, काफी शार्प और ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी काफी ऊंची है कि आपको पाकिस्तान में कहीं भी तक नहीं गिरेगी। फिर गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है और जहां तक बात इसके फ्यूल टैंक की तो ये आता है इसका 51 लीटर्स का। एक फुल टैंक भी गाड़ी आपको तकरीबन 850 की भी रेंज दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त रेंज है। इतना ही फ्यूल टैंक ऑलमोस्ट सेवे का भी होता है, लेकिन वो गाड़ी हार्डली 500 550 चलती है, तो उस लिहाज से गाड़ी बहुत जबरदस्त है क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है। फिर इसके अलावा इसमें क्रोम साइड पे भी ना होने के बराबर है, सब कुछ यहाँ पे या तो मैट है या फिर ब्लैक है। फिर इस पूरी गाड़ी के आसपास ये और फिल्टर्स कंटिन्यू कर रहे हैं और में ये पैटर्न दिया गया है, ये पूरी ही गाड़ी में कंटिन्यू करता है। ऊपर यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की फ्रिल है जिसमें सेम पैटर्न दिया गया है और उसके अलावा फ्रंट पे भी कुछ जगहों पे आपको नजर आएगा। पार्किंग सेंसर ये गाड़ी यहाँ बैक पे साइड से ऑफर करती है, तो आपको साइड्स के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी और इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी स्पेशियस फील होती है। हालांकि बाहर से देखने में ये गाड़ी इतनी खुली लगती नहीं है, बट अंदर इसके सही मजे की वाइब है और बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी यहाँ पे बहुत फिट है। लेकिन इसके बारे में एक और बेस्ट चीज ये है कि इसकी सीट्स जो है ये हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। अब पहले ये सिर्फ हीटेड भी नहीं थी और इसके अलावा ये है भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। लेदर भी इसका सही हाई क्वालिटी है और इसमें ड्राइवर की सीट के अंदर मेमोरी फंक्शन भी आता है, यानी कि आप जब भी इस गाड़ी में बैठ के इसको ऑन करेंगे तो इसकी सीट एडजस्ट करेगी। स्टीयरिंग एडजस्ट नहीं करेगा, ये आप मेमोरी एडजस्ट करेंगे इस तरह से। अगर ये भी इलेक्ट्रॉनिक होता तो मेरे ख्याल से बहुत फिट था, बट नहीं दिया गया। सेम इसकी सीट पर लेदर कंटिन्यू किया गया है इसके डैशबोर्ड पे भी और डोर्स में भी, और डैशबोर्ड भी इसका अच्छा खासा ब्रॉड और वाइड है। फिर इसके डैशबोर्ड में ये फैब्रिक कंटिन्यू किया गया है और इसके पीछे ये वाला एरिया है, ये आई एम नॉट श्योर क्या है, ये काफी जल्दी खराब हो गया है। एम्बिएंट लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है जो कि इसकी लुक को बहुत बेहतर बनाती है। इस एम्बिएंट लाइटिंग को आप RGB कलर्स में स्विच भी कर सकते हैं। फिर डैशबोर्ड के सेंटर में काफी बड़ा सारा पैनल दिया गया है और ये सिंगल ही पैनल है जो कि मीटर स्टार्ट होकर मल्टीमीडिया तक कंटिन्यू कर रहा है और इसके मल्टीमीडिया में ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब आता है भी काफी हाई क्वालिटी और इस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। नीचे ये इसके बेसिक एयर वेंट्स दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप दिया गया है और ये Hyundai वगैरह की मोस्टली कार्स में सेम ही आता है। अगर आप सोनाटा देख लें, N-Line देख लें, ये गाड़ी देख लें, सब में सेम पैनल दिया गया है। ये क्लाइमेट कंट्रोल
डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन दी गई हैं। सीट्स दोनों की हीटेड और वेंटिलेटेड हैं और इसमें इसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है। मोर ऑन दैट लेटर। प्लेस में नीचे यहाँ पे पावर आउटलेट दिए गए हैं, C2C के पोर्ट्स हैं, एम्बिएंट लाइटिंग है और नीचे यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट है। अब इस गाड़ी का जो ये वाला एरिया है ये काफी हद तक BMW iX से इंस्पायर्ड लगता है। iX में भी ऐसे ही अलग से पैनल दिया गया है, उसमें भी ऐसे ही अलग से स्क्रीन कंटिन्यू करती है और काफी हद तक वाइब इसमें वहीं से इंस्पायर्ड लगती है। यहाँ पे इसमें वायरलेस चार्जर दिया गया है, कप होल्डर्स हैं, गाड़ी के कुछ कंट्रोल्स हैं और इसके बैक पे सेंटर कंसोल है जो कि स्पेस के लिहाज से ठीक है, कोई बहुत स्पेशियस नहीं है। और अब इस गाड़ी से कूल बॉक्स निकाल दिया गया है। पहले टुक्सन में यहाँ पे कूल बॉक्स आता था, ये गाड़ी वो ऑफर नहीं करती, अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इसकी जो ये रूफ है ये पैनोरामिक है जो कैबिन की वाइब को काफी लग्जरियस बनाती है और रूफ लाइनर इसका डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और आइवरी के। रेयर व्यू मिरर भी इसमें ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है और इसका ये जो सनशेड है ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें वेंटी मिरर वगैरह तो दिया ही गया है, लाइट भी आती है, लेकिन आप इसको इस तरह से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आपको यहाँ से धूप आ रही है तो आप इसको बढ़ा के धूप रोक सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके इस तरह से भी धूप से काफी हद तक बच सकते हैं। फिर इसमें जो ये लाइट्स हैं ये भी इसकी LED में आती हैं और स्टीयरिंग व्हील भी इसमें पूरा ही लेदर स्टेज्ड है। ये काफी हद तक N9 से मिलता जुलता है और यह भी मल्टीमीडिया वाला फिर गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। और जहां तक बात है मीटर की तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से तो खूबसूरत है ही, लेकिन ये पूरी स्क्रीन है, इसको आप काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। और यहाँ पे ये टचऑन दी गई है जो कि आपको इसकी रोड की साइड शो करवाती है। इवन अगर मैं ब्रेक दबाता हूँ तो इसकी ब्रेक की लाइट्स भी ऑन होती हैं। नाइस अटेंशन टू डिटेल। मीटर से पीछे यहाँ पे इसका ये हेडसेट डिस्प्ले दिया गया है। ये फीचर कुछ टाइम पहले तक अच्छी खासी महंगी गाड़ी में आता था, बट अब ये गाड़ियां भी ऑफर करने लग गई हैं। और एक चीज में थोड़ी सी वियर्ड है वो ये है इसका गियर सिलेक्टर, ये यहाँ स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है। हालांकि यूजुअली ये गाड़ियों में या तो ऊपर होता है या फिर सेंटर में होता है, तो इसमें आप गियर्स को इस तरह से स्विच करेंगे और N लाइन में भी सेम टू सेम ये ऐसा ही आता है। जैसे आप इसका रिवर्स लगाएंगे तो इसका 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑन हो जाएगा और इस पे जो लाइंस हैं ये भी डायनामिक हैं। पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक आती है जो कि ड्राइवर के राइट साइड पे दी गई है और बैक पे इसमें 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बट इस गाड़ी की जो बेस्ट चीज है वो है ये सीट, ये बॉस सीट है और यहाँ पैसेंजर बैठ के अगली सीट को इस तरह से आगे कर सकता है और फिर अपने लेग को काफी हद तक स्पेशियस भी बना सकता है। ये बड़ी फिट चीज है। और सिर्फ यही नहीं, इस सीट के नीचे यहाँ पे एयर के वेंट्स भी दिए गए हैं, तो रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट सेंटर में तो आते ही हैं लेकिन पाँव पे भी दिए गए हैं और ये चीज काफी कम गाड़ियों में होती है। फिर इसमें नीचे यहाँ पर रेयर पैसेंजर्स के लिए पावर आउटलेट भी आते हैं। सेंटर वाला एरिया भी इसका ऑलमोस्ट फ्लैट ही है और फिर ये सीट सेंटर से भी पूरी प्रॉपर सीट है। सेंटर में इसके सेंटर कंसोल दिया गया है, इसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें प्रॉपर 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, एयर बैग्स आते हैं, साइड सीट एंकर्स आते हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट आते हैं और ऊपर यहाँ पे ये पैनोरामिक रूफ भी कंटिन्यू कर रही है जो कि रेयर पैसेंजर्स का व्यू इस गाड़ी में काफी बेहतर बनाती है। और टायर साइज आता है इसमें 235, 55 और 19। रेम 19 इंचेस का है और ये साइज आपको यूजुअली SUVs में देखने को मिलता है। फॉर्च्यूनर का रेम भी 18 इंचेस का होता है, प्राडो TXL में 19 इंच आता है और यह भी डुअल कॉम्बिनेशन में। टायर्स में नेक्सन के हैं और ये अच्छा खासा बड़ा टायर है। तो जहां तक बात फीचर्स की तो इसके साइड मिरर में यहाँ पे नीचे कैमरास भी दिए गए हैं। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है। साइड मिरर में इसके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं और ये साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं। इस गाड़ी का बोनट खोलते जो आप पहली चीज नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी का ये स्टैंड। ये मेरे ख्याल से काफी डिसअपॉइंटिंग चीज है क्योंकि इससे काफी सस्ती गाड़ियां भी बोनट में हाइड्रोलिक ऑफर करती हैं और इसमें आपको खोल के स्टैंड खुद अड़ाना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से वियर्ड है। और बाकी जहां तक बात इंजन की तो इसमें आता है 16 सीसी पेट्रोल और ये इंजन हाइब्रिड है। ये गाड़ी 232 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि ठीक फिगर है और इसका टॉर्क है 367 न्यूटन मीटर जो कि अगेन एक डिसेंट फिगर है। यही इंजन इसमें भी आता है, स्पोर्टेज भी ऑफर करती है और सेंटा फे भी, तो इसके पार्ट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। और बाकी इसमें फिर ट्रांसमिशन भी आती है ECVT जो कि कंबाइंड आपको एवरेज काफी अच्छी देती है। ये गाड़ी इजीली आपको शहर में 14 से लेकर 18 या 20 तक की एवरेज दे सकती है और लॉन्ग पे भी गाड़ी इसके आसपास ही रहती है जो कि इस साइज की गाड़ी के लिहाज से काफी अच्छी है। इसमें जो पहले शिप आती थी उसकी एवरेज थी हार्डली 10। बाकी पाकिस्तान में गाड़ी सिर्फ ये इंजन ऑफर करती है। इंटरनेशनली इसमें 2.5 लीटर वाला इंजन भी आता है जो कि सोनाटा में आता है। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब तो आते ही हैं जो कि इसके लाइट को बेहतर बनाते हैं और इंजन भी इसका काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है। ये टुक्सन टॉप ऑफ लाइन है यानी कि एश-ट्रैक 25 मॉडल है और इसकी डिमांड है 1,15,00,000 रुपए। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी के बारे में कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।